क्या कभी आपने सोचा है कि एक भिखारी भी अमीर बन सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? ये कहानी उसी बदलाव की है जो पैसे से नहीं बल्कि सोच से आता है। एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जो रोज ट्रेनों में चढ़कर यात्रियों से भीख मांगता और उसी से अपना गुजारा करता था। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ मांगने तक सीमित थी। उसे लगता था कि वह सिर्फ एक भिखारी है और उसका काम केवल दूसरों से लेना है, देना उसके बस की बात नहीं है। एक दिन उसकी नजर एक सूट बूट पहने लंबे आदमी पर पड़ी जो उसे बहुत अमीर लगा और उसने सोचा कि आज उसे अच्छी भीख मिल जाएगी। वह तुरंत उस आदमी के पास गया और भीख मांगने लगा, लेकिन उस आदमी ने पैसे देने के बजाय उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसकी सोच को हिलाकर रख दिया। तुम हमेशा मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? यह सुनकर भिखारी हैरान रह गया और बोला कि वह तो भिखारी है, वह किसी को क्या दे सकता है। तब उस आदमी ने कहा कि जब वह किसी को कुछ दे नहीं सकता तो उसे मांगने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि दुनिया लेन देन के नियम पर चलती है और वह खुद एक व्यापारी है जो सिर्फ देने और लेने में विश्वास करता है। इतना कहकर वह आदमी चला गया, लेकिन उसकी बात भिखारी के दिल और दिमाग में गूंजती रही। वह पूरी रात सो नहीं पाया और बार बार यही सोचता रहा कि शायद उसे इसलिए कम भीख मिलती है क्योंकि वह बदले में किसी को कुछ नहीं देता। कई दिनों तक वह इसी सोच में डूबा रहा कि आखिर वह ऐसा क्या दे सकता है जो उसके पास हो और दूसरों के काम आ सके। फिर एक दिन उसकी नजर स्टेशन के पास खिले हुए फूलों पर पड़ी और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न वह भीख के बदले लोगों को फूल दे। उसे यह आइडिया अच्छा लगा और अगले ही दिन उसने कुछ फूल तोड़े और जब भी कोई उसे पैसे देता तो वह बदले में एक फूल दे देता। धीरे धीरे लोगों को यह तरीका पसंद आने लगा, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ दया दिखाने का एहसास नहीं होता था बल्कि उन्हें बदले में कुछ मिल रहा था। देखते ही देखते उसकी कमाई बढ़ने लगी और उसे महसूस हुआ कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे बल्कि उसके फूलों की कीमत चुका रहे हैं। इसी बीच एक दिन वही लंबा आदमी फिर से उसे ट्रेन में मिला और इस बार भिखारी पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके पास गया और कहा कि आज उसके पास देने के लिए फूल हैं। अगर वह पैसे देगा तो वह बदले में फूल देगा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पैसे दिए और फूल ले लिए और कहा कि अब वह भी उसकी तरह एक व्यापारी बन चुका है। यह बात सुनते ही भिखारी के अंदर जैसे एक नई पहचान जाग गई। उसने पहली बार खुद को भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी समझा और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वह अब भीख नहीं मांगेगा बल्कि काम करेगा। उसने अपने पास जमा पैसों से फूल खरीदने शुरू किए और धीरे धीरे उन्हें बेचने लगा। उसका छोटा सा काम बढ़ता गया और कुछ ही महीनों में वह एक सफल फूल व्यापारी बन गया। 6 महीने बाद जब वह उसी स्टेशन पर सूट बूट पहनकर खड़ा था तो कोई पहचान भी नहीं सकता था कि यह वही भिखारी है। और जब उसकी मुलाकात फिर से उस लंबे आदमी से हुई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने उसे सिर्फ एक बात सिखाई थी कि जिंदगी में पाने के लिए देना जरूरी है और इंसान वही बनता है जैसा वह खुद को मानता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम अपनी सोच बदल लेते हैं और खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं उसी दिन से हमारी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि सफलता कहीं बाहर नहीं होती, वह आपके नजरिए और सोच के अंदर छुपी होती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और खुद को बदलने की।